हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 10th में न्यूमेरिकल चल रहा था, कुछ न्यूमेरिकल बताए गए थे, है ना। आगे बताते हैं। क्वेश्चन है आपका, उत्तल दर्पण के से 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संबंधित आरेख भी बनाइए। ओके, द इमेज, इंग्लिश में पढ़ देता है उसको। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 80 centimeter away from convex mirror is found at 20 centimeter away from pole. Find focal length and draw the diagram. आपको ये करना है, ठीक है। क्वेश्चन हम इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। मैं इंग्लिश का क्वेश्चन इरेज कर देता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन समझिए, मैं बोल दूंगा इंग्लिश में। कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के सामने 80 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या रखी है, कोई ऑब्जेक्ट रखी है, कोई ऑब्जेक्ट रखी है। बात किसकी हो रही है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिख लो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या बेटा, सबसे पहली बात तो क्या है कि कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। दैट मींस दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अब जैसे कॉन्वेक्स मिरर की बात करेगा ना, तो आपके दिमाग में सारी चीजें आ जानी चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है और कॉन्केव मिरर में क्या होता है। क्यों, क्योंकि पीछे आप पढ़े हैं, है ना। ओके, गिवन इंफॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें 80 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु, 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, मतलब यू क्या है, 80 सेंटीमीटर। बोलो कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब बनता है मतलब v क्या बनता है, 20 सेंटीमीटर। ओके, फाइन ये करना आपको बेटा, f फाइन करना है। ओके, अब देखो, अब साइन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, साइन की बात। u तो सीधे सीधे जो दिया है वो लिख ले, v जो दिया है वो हमने लिख लिया। अभी साइन की बात करेंगे। बोलो, कॉन्वेक्स मिरर में u क्या होता है, नेगेटिव। चाहे कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स, मतलब चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, यू तो हमेशा दोनों में क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट। वी क्या होगा बेटा, कॉन्वेक्स मिरर में वी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। अभी आपको क्या फाइंड करना है, एफ फाइंड करना है। एफ फाइंड करना होता है। बोलो एक चीज मेरे साथ सोचो और बोलो कि कॉन्वेक्स मिरर का एफ तो फिक्स होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब आपका आंसर जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर। सॉल्व करते हैं, सॉल्व। मेरा फार्मूला होता है 1 by f equal to 1 by u plus 1 by v. You have to find 1 by f and u is given 1 by minus 80 plus 1 by v. v is positive, मतलब v का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ओके, 1 by f equal to माइनस से ऊपर चलाएगा, माइनस 1 by 80 प्लस 1 by 20। 1 by f equal to बेटा आप बताइए एलसीएम कितना होगा, 80 और 20 का एलसीएम कितना, आप कहिएगा सर 80 होगा। ओके, 80 से 80 को भाग करेंगे, 80 को 80 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का ऊपर मल्टीपल कर देंगे, क्या दीजिए, माइनस 1 हो जाएगा। प्लस प्लस क्या, अब 20 को 80 को किससे भाग दो, 20 से भाग दो। 80 को 20 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 एकम 4, कितना हो गया, 1 by f इक्वल टू -1 + 4 इक्वल टू +3 by 80। ठीक है, आगे देख लो, जहां इसके आगे यहां लिख लीजिए। 1 by f इक्वल टू कितना बेटा, +3 by 80। इसको लिख क्या सकते हो, कन्वर्ट करिए, ऊपर करिए, क्या आपको f चाहिए, f विल बी इक्वल्स टू 80 by 3। 80 by 3। बोलो आया पॉजिटिव कि नहीं आएगा, हमने बताया था कि इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। मतलब आपका आंसर किसमें आना चाहिए, पॉजिटिव में आ गया, है ना, पॉजिटिव में आ गया। इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 2 6, उसके बाद कितना, 2 बचा, 3 6 जा 18, पॉइंट लगाइए, फिर 2 बचा आपके पास, फिर 2 बचा आपके पास, आप डिवाइड करिए, 20 फिर 6 जाएगा, फिर 6 ऐसे ऐसे जाएगा। सेंटीमीटर कितना, क्या सेंटीमीटर, f 26.66 सेंटीमीटर। ओके,
ये तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना बेटा, डायग्राम। कौन सा मिरर बनाना है, ये आपका कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सी इधर होगा एंड एफ इज हियर, ओके। एफ जो और पी यहाँ पे, क्लियर। आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा, आपने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 80 सेंटीमीटर। कितनी, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, ओके। आपने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे। डायग्राम आप बनाना बहुत बेहतर जानते हैं, अगर पढ़े होंगे तो आपको, आपने रिवाइज किया होगा तो आपको डायग्राम बनाना बहुत अच्छे से आता होगा। बताओ, ये ले गई ऐसे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगी और कहां से आती दिखाई देगी, ये एफ से आती दिखाई देगी, ठीक है। दूसरी वाली रेस कहां से जाएगी बेटा, दूसरी वाली रेस यहां से और सी से, सेकेंड रेस इसके सर से और सी से, ये से। जहां पे दूसरे पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक है। इफ दिस इज ए बी देन दिस माइट बी ए डैश एंड बी डैश। अगर इसलिए ए बी होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश एंड बी डैश हो जाएगा, ओके। अब बताओ, देखिए देखिए ध्यान, कितना सेंटीमीटर बेटा, 80 सेंटीमीटर। फोकस लेंथ कितनी आई है, फोकस लेंथ आपकी आई है, आपके आगे है 26.66। कितना आ गया है, 26.66। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 26.66। बताओ, एक चीज बताओ, हमने बताया था इमेज कहां बनता है, इमेज हमेशा P और F के बीच में बनता है, P और F के बीच में बनता है, मतलब इसके बीच में बनना चाहिए। सोचो 20 इसके ही बीच में होगा कि नहीं होगा, इसके उस 0 से 26 के बीच में 20 आता है कि नहीं आता, तो आपका कहां बना, यहां बना, समझ रहे, डायग्राम आपका बन गया। इतना आसान प्रश्न है, इसमें क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं मुझे लगता है, बस खाली कॉन्सेप्ट की समस्या है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं आएगा आपको तो आपको क्वेश्चन आ नहीं सकता, लिख के दो, ठीक है। हटाते इसको लेस करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है। अच्छा एक चीज बताओ जरा, सोच के क्या मैं यहाँ पे 1/3 की जगह 3 गुना रख सकता था, लिख सकता था, नहीं लिख सकता था, 3 गुना क्या लिख सकता था मैं, बोलो इसकी जगह क्या लिख सकता था मैं, बोलिए, सोचिए और बताइए कि एक उत्तल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का 1/3 बनता है, तो क्या हम इसको 3 गुना लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे, क्यों, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है हमेशा प्रतिबिंब क्या बनाता है, छोटा बनाता है, हमेशा प्रतिबिंब छोटा। तो अगर 1 सेंटीमीटर का रहा होगा, क्या इसका प्रतिबिंब कितना 3 सेंटीमीटर का हो सकता है, नहीं, बड़ा कभी नहीं बन सकता, उससे छोटा ही बनेगा, है ना। तो मतलब अगर आप सोच भी नहीं सकिएगा 3 गुना कभी हो भी नहीं पाएगा, ठीक, ओके। अब हम गिवन इंफॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले क्या क्या गिवन चीजें लिखी, गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, सबसे पहला चीज लिखा है उत्तल दर्पण दिया, सबसे पहली चीज तो क्या दिया है, उत्तल दर्पण दिया है, ओके। एक उत्तल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब u दिया है, u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। आपको पता होता है उत्तल दर्पण में भी क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। वस्तु की लंबाई केवल क्या दिया है, दूसरा चीज दिया है मैग्निफिकेशन, m दिया है, m कितना दिया गया है, m इक्वल टू दिया गया है बेटा 1/3 दिया गया है, क्या दिया गया है 1/3। अब बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ m प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए m की वैल्यू क्या होती है बेटा, प्लस होती है। आपको निकालना क्या है, f निकालना, क्वेश्चन में पूछा है f निकालना, लेकिन आपको पता है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v में f तब निकाल पाइएगा आप जब u की भी वैल्यू पता हो और v की भी वैल्यू पता। जब तक दोनों की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्लियर। तो लेकिन दिया क्या है, यहाँ u दिया है और m दिया है, v की वैल्यू तो दी ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे बताओ। आपको पता है कि एक फार्मूला होता है, सॉल्यूशन इधर देखते हैं,
आपको पता है एक फार्मूला होता है m इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस वी बाई यू, होता है कि नहीं होता है? होता है। m की वैल्यू कितनी प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यू इक्वल टू कितना होगा बेटा u इक्वल टू हो गया -3v, इतना हो गया u इक्वल टू। क्लियर? अब हम लगा दे क्वेश्चन 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, 1/f आपको फाइंड करना है, 1/f आपको फाइंड करना है। और दूसरा चीज एक देखो, एक चीज देखो यहां से u की वैल्यू कितनी दी है -60, कितनी थी बेटा u की वैल्यू -60 इक्वल टू -3v, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 3 20 जा 20 जा 60, तो कितना हो गया v की वैल्यू कितना हो गया बेटा 20 सेंटीमीटर होगा। कितना हो गया v की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज बताओ, यहां से आप देख के क्या बता सकते हो, यहां से एक चीज आप बता सकते हो f v की वैल्यू पता कितना पता हो गया 20 सेंटीमीटर। यहां देख लो कहीं v की वैल्यू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर 20। एक चीज यहां से ये देख के बता सकते हो कि f की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 20 से छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? क्या आएगी बेटा f की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 20 से बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि जो v होता है आपको कहां बन जाता है बोलो f और v के बीच में ही बन जाता है, और v की वैल्यू यहां कहीं आ गई है 20 सेंटीमीटर यहां तक हो गई, इसका मतलब f क्या होगा 20 से बड़ा ही होगा। आपका आंसर 20 से बड़ा आना चाहिए। 1/f इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितना 20, 1/u, u की वैल्यू कितना बेटा -60 प्लस 1/20, 1/f इक्वल टू कितना हो गया एलसीएम, इसको ऊपर ले जाओ यहां माइनस कर सकते हो, 60 हो गया एलसीएम, कितना हो गया 60, 61 जा 60 -1 प्लस 20 टाइम्स 60 कितना हो गया 30 हो गया। 1/f इक्वल टू कितना बेटा प्लस 3 से -1 जाएगा कितना बचेगा +2 बचेगा, +2/60 2 1 जा 2 2 30 जाएगा। आगे f इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +30। बताओ हमने पहले बताया था ना, वहीं से देख के बताया था कि जो f का वैल्यू आएगा किससे v से तो बड़ा आना ही चाहिए, v से बड़ा आना चाहिए। आया कि नहीं आया? आया है ना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आपका ये मान चलो कि आधा प्रश्न तो आप ऐसे ही लगा ले जाएंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डायग्राम सारे आने चाहिए, हर एक कंडीशन का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। याद तो करना नहीं कुछ भी, हमने सब कुछ सिखाया है आपको कि कैसे निकालते हैं डायग्राम, है ना। पूरा डायग्राम लिखने 3 नियम पे डिपेंड था। एक अगला क्वेश्चन एक और लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, मतलब अवतल दर्पण है, गिवन इंफॉर्मेशन देखते हैं। अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण लिख लो, गिवन क्या है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी कितना बेटा 30 सेंटीमीटर, मतलब -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर होगा। इसके सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। ये इक्वल टू कितना बेटा -45 डिग्री सेल्सियस, कितना 45 सेंटीमीटर, दिस इज -30 सेंटीमीटर, दिस माइट बी 45 सेंटीमीटर। ओके, आपको फाइंड करना है v का, फाइंड करना है डिस्टेंस का, फाइंड करना है उसका नेचर पता करना है। एक चीज बताओ, डायग्राम बना दें हम, चलो पहले तो हम डायग्राम ही बना लेते हैं इसका। जैसे डायग्राम बनाएगा आपको आधा आंसर तो तुरंत ही मिल जाएगा बिना सॉल्व किए। बोलो कांतियों मिरर, ओके दिस इज p, या आपका p हो गया, या आपका हो गया p, है ना। इसका फोकस दूरी कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अगर यहाँ 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी यहाँ पे होगा कितना 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होगा, तो इसका वक्रता केंद्र कितना होगा r कितना होगा बेटा यहाँ पे होगा, और ये कितना दूर पर होगा 60 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर 60 सेंटीमीटर। आपको पता है कि फोकस रेडियस जो होता है हमेशा फोकस दूरी का गुना होता है। 30 ये तो 30 ये भी 30 ये भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि u आपने ऑब्जेक्ट को रखा है 45 सेंटीमीटर पे, कितने सेंटीमीटर पे 45, मतलब 30 तो यहाँ हो गया, यहाँ तक 60 है, तो मतलब इसके बीच में कहीं रखा है। ये अगर f है, ये अगर f r है, ये f है, तो आपने कहाँ रखा है, कहाँ रखा है यहाँ पे रखा है, कहाँ रखा है यहाँ रखा, मतलब इनके बीच में कहीं भी रख सकता भाई, 45 कहीं भी हो सकता, हमको नहीं पता कहाँ होगा, लेकिन होगा इन्हीं के दोनों के बीच में होगा। क्लियर? आपने यहाँ का इमेज बनाया है, याद करिए कंडीशन याद करिए, जब वस्तु को आप कहाँ रखते थे r और f के बीच में रखते थे, याद करिए याद करिए, तो उसका क्या होता था बेटा, उसका प्रतिबिंब कैसे बनता था, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता था, कहाँ बनता था इस जगह बनता था, r से दूर। मतलब आंसर जो आएगा
v जो आएगा 100% श्योर है कि 60 से ज्यादा आना चाहिए। जो आपका v आएगा 100% श्योर है कि वो 60 से तो ज्यादा आएगा। क्लियर। नेचर की बात करते हैं, नेचर की बात तो यही से बता सकते हैं हम। नेचर बोलिए, नेचर क्या होगा बोलो, नेचर प्रकृति क्या होगी बेटा बोलो, प्रकृति क्या होगी भाई। यहाँ इस कंडीशन में क्या बनता था, याद करो याद करो, रियल प्रतिबिंब बनता था। क्या बनता था, रियल। अच्छा ये तो आपको याद है रियल बनता, अगर आंसर से कैसे बताइएगा, आंसर से कैसे बताइएगा, मतलब आंसर आप मैच कराइएगा। आंसर बी की वैल्यू जो आएगी वो 60 से ज्यादा होगी और साइन क्या होगा, रियल बनेगा। मतलब साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, साइन आपका नेगेटिव होना चाहिए। जैसे ऐसे कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन ऐसे लगते हैं, जैसे आपका जब आप इंडियन एयरफोर्स का क्वेश्चन देने जाइए, एनडीए का क्वेश्चन देने जाइए, ठीक है ना, पेपर देने जाइए, आईआईटी का क्वेश्चन देने जाइए, राइट, कोई भी एग्जाम जब आप देने जाइएगा तो उसमें आंसर ऐसे लगते हैं कि आपको सॉल्व नहीं करना होता है। आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप चार ऑप्शन होते हैं, केवल 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिएगा। आपको देख देख के कॉन्सेप्ट है भाई, आप सपोज से 4 ऑप्शन दिए होते, 2 ऑप्शन कितना दिया होता, 60 से कम दिया होता, हो ही नहीं सकता था, हो सकता था, नहीं हो सकता था, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर जो आएगा वो 60 से ज्यादा ही आएगा और दूसरे से चीज रियल है, तो इसका मतलब नेगेटिव आएगा। एलिमिनेट कर लेते, 4 ऑप्शन आप तुरंत एलिमिनेट कर लेते, तुरंत आंसर हो जाता है बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। एयरफोर्स एग्जाम में मैं आपको बताऊं इतना समय नहीं मिलता है सॉल्व करने का, वहाँ यही सब दिमाग काम करता है कि कितना आपने एप्लीकेशन किया है, फिजिक्स का आपने कितना एप्लीकेशन किया है, ठीक है ना, थ्योरी का आपने कितना एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में दिया है। इतना समय वहाँ होता नहीं कि आप बैठ के इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको वहाँ को क्या करना होता है, क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है, कि आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 ऑप्शन से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो देखो रियल है, मतलब हमारा आंसर जो आएगा 100% श्योर है वो क्या होगा बेटा, 60 से बड़ा होगा और वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्लियर। चलो लगाते हैं, देखते हैं, देखता हूं क्या मेरी बात सही होगी। चलिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ध्यान समझो, 1/f कितना बेटा 1/30, ओके, एंड v कितना बोलो -45 प्लस आपको v फाइंड करना है, ओके। ये क्या होगी बेटा -1/30 और ये हो जाएगा 1/45 इक्वल टू 1/20। एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना, 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90। आप करके देखिएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। 30 क्या है 90 माइनस 3, 45 गुना 90 प्लस 2 इक्वल टू 1/v। 3 से 2 जाएगा कितना बचेगा, मतलब -3 से प्लस 2 जाएगा बचेगा -1/90 इक्वल टू 1/v। इसको जब सॉल्व करिएगा तो v इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा -90। मेरी बात सही हो गई, हुई कि नहीं हुई, 60 से ज्यादा आया कि नहीं आया, आया। नेगेटिव साइन आया कि नहीं आया, आया, है ना। अगर इसके हम 4 ऑप्शन दिए होते आपको, सपोज 4 ऑप्शन इसके दिए होते, कौन कौन से, ये ऑप्शन दिए होते, आपको क्या होता +90 -90 है, उसके बाद प्लस 50 सेंटीमीटर -50 सेंटीमीटर। तो आप क्या करते, सोचो, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ता। पहली बात तो 60 से क्या आना चाहिए था, ज्यादा आना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता था, बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। अब आप किसके पीछे पास जाते हैं, इनके पास जाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या थे, 60 से ज्यादा थे, 60 से ज्यादा थे। अब दूसरा एप्लीकेशन लगाते हैं कि रियल है, रियल का मतलब वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, तो भाई पॉजिटिव हो सकता था, नहीं हो सकता था, आंसर कौन जाता है। ये आपको लगाने की भी जरूरत नहीं थी, बस खाली आपको क्या आना चाहिए, ये कंडीशन आनी चाहिए। ये कंडीशन अगर आपको आती है, मैं कह रहा हूँ कि कक्षा 12 तक क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन इंडियन एयरफोर्स, नेवी, क्लियर, एनडीए, आईआईटी तो बड़ा चीज हो गया हालांकि, लेकिन तब भी इन सब चीजों में कभी समस्या नहीं होगी, आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। आप देखोगे आंसर मत किया तुरंत, ठीक है ना। इतना है बेटा, ये हो गया आपका क्लियर। अब आगे इतना तो मैंने पढ़ा दिया आपको, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्या पढ़ा था मैं पढ़ा था आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन में पढ़ा था। उसका सारा एप्लीकेशन हमने बताया, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सिंपल आना, प्लेन मिरर, सब कुछ बताया, सारी कंडीशन बताया, उसके न्यूमेरिकल बताया, क्लियर। अभी हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल अलग से बताएंगे, है ना। इतना चीज हमने बताया, आपका काम है रिवाइज करना। अब इसके बाद हमारा शुरू होगा रिफ्रैक्शन, शुरू होगा। क्या होगा, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, क्या शुरू होगा, अपवर्तन शुरू होगा, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। समझ लो आपका रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये कि आपको रिफ्लेक्शन अब पूरी तरह से आना चाहिए। मैं कभी भी पूछूं, आप एकदम सारा चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब कल से आपका क्लास आएगी किसकी, रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन किस में होता है, ग्लास में होता है। ये किस में था, मिरर में था, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। सी यू टुमारो, बाय बाय, थैंक यू।